हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं सूर्यभान सिंह और इस छोटे सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रोत्साहन की। क्योंकि आपका ये अटेम्प्ट भी हो चुका है तो कई बच्चों के अंदर अभी भी वो काश वाली फीलिंग रह गई कि काश थोड़ी सी मेहनत कर ली होती, तो उनके लिए एक और अटेम्प्ट है। तो ज़िंदगी में ये काश की कहानी आपको ख़त्म करनी है बेटा। चाहे यहाँ पे या फिर ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पे ये काश वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। काश यूँ होता तो क्या होता, है ना, ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता। सबसे पहला सवाल है कि भाई एक महीना बचा हुआ है और क्या इस एक महीने में मेरे को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो, कई कई प्रश्न होंगे। ठीक है, खुद से अंदर से कई सवाल आते होंगे, यार ये भी तो करके देखा, यार ये हुआ नहीं, ये भी तो करके देखा। तो सबसे पहली चीज़ जो है, ठीक है, एक्सक्लूसिवली उन बच्चों को बोल रहा हूँ, आप वो बच्चे समझ पा रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, कि भाई आप अपने आप से झूठ बोलना बंद करें। ठीक है बच्चे, मतलब आप अपने आप से ये झूठ ना बोले यार ये चीज़ मैंने कर रखी है, यहाँ से आएगा तो मैं कर लूँगा, बिकॉज आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं पहचानता है। तो मेक श्योर डोंट लाई टू योर सेल्फ फर्स्ट, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। ठीक है बच्चे, जो बचा हुआ टाइम है ना, मतलब मोर और लेस 30 डेज अगर अपन मान के चलते हैं, तो इस समय के बीच में क्या ये गेम चेंज हो सकता है? ठीक है, अच्छा, क्योंकि अब ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है, आप पिछले 3 अटेम्प्ट दे चुके हो और आपको ये बात पता चल चुकी है क्या कि भाई मैंने किस अटेम्प्ट में कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको अपने आप पे इस बात का यकीन है कि भाई अभी तक की मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं आई है, देन यू मस्ट डू इट राइट नाउ। अगर आपको इस बात का भी यकीन है क्या कि भाई मैं अगली बार भी दूंगा तो कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, तो उस बात को थोड़े देर के लिए ना रोक दे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं जिस हिसाब से पेपर आए हैं, राइट, जो पेपर का जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट सेट है। मतलब जितने भी अटेम्प्ट्स हुए सब ऑलमोस्ट एक जैसे ही थे। ठीक है, थोड़े बहुत वेरिएशंस ऊपर नीचे हुए हैं, जैसे मैथ्स हमेशा थोड़ी सी लेंदी आई है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव आई है, और जैसे अपन पेपर में अगले 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 अटेम्प्ट पे बढ़ते गए हैं तो फिजिक्स थोड़ी सी फॉर्मूला बेस से लेके होके कहां तक पहुंची है, थोड़े से कंसेप्चुअल एनालिसिस तक पहुंची है, जैसे जैसे आगे की तरफ ग्रेड करते गए हैं। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड आई है। तो क्या मैं कर सकता हूं? हाँ, तू हर चीज हमेशा कर सकता है बच्चे, पर अपने आप पे यकीन रखना पड़ेगा तुझे। अब ये जो समय है इसको आपको प्रॉपर यूटिलाइज करना पड़ेगा। इस टाइम पे कोई भी मिस्टेक्स अब बियर नहीं कर सकते हैं आप, बिकॉज दिस इज योर लास्ट एंड द फाइनल कॉल। एंड द कॉम्पिटिशन जो भी होने वाला है वो थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव होने ही वाला है इस आखिरी अटेम्प्ट में। इस बात को भी आप नकार नहीं सकते हैं। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहला प्रश्न आता है, क्या आप कर सकते हैं? ऑब्वियसली सबको आंसर पता है, सर सब तो यही बोलेंगे कि हम कर सकते हैं, कोई ऐसा क्यों बोलेगा हम नहीं कर सकते, है ना? सब यही बोलते हैं, मैं भी यही बोल रहा हूं, बस मैं ये बोल रहा हूं, अपनी तरफ से एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं कि अगर अभी तक भी तेरे अंदर ये चीज थी कि नहीं यार भाई नहीं हो पा रहा है, या फिर पिछले अटेम्प्ट से मैंने ये कुछ गलतियां की हैं, तो इन सब गलतियों को ना दोहराओ और अभी भी आप डिसिप्लिन से चीजों की तरफ बढ़िए। अपने आप चीजें होंगी, देखना जिंदगी अपने आप आसान होगी, चीजें अपने आप बनेंगी। ऑलराइट एवरीवन, क्योंकि पेपर ना कुछ तोप खा नहीं आ रहा है ना, कुछ ऐसा नहीं पूछ रहा है जो आपके दिमाग या फिर आपके कवरेज के बाहर हो। कुछ ऐसा नहीं है कि आप वो चीज नहीं कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हैं। जिन बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से नहीं आए हैं, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम चैप्टर्स या वो चैप्टर्स छोड़ दिए हैं। ऑलराइट एवरीवन, क्योंकि पेपर ऐसा है ना बेटा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, थ्रू आउट एक बार आपको कंसेप्ट्स का आइडिया होगा, बेसिक सवाल अगर आपने लगाए होंगे, तो भाई आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकोगे पेपर। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत वहीं आ रही है, उन्हीं बच्चों के नंबर नहीं आएंगे, वही बच्चे जो उन्होंने पढ़ा ही नहीं हो, जो चैप्टर ही नहीं छुआ, कभी छुआ ही नहीं है चैप्टर, नहीं सर बाप रे बाप नहीं पढ़ना, मैं ये चीज नहीं करना। करेक्ट है? तो एक प्रॉपर टाइम का फ्रेम अपने को लेके चलना है और चीजों को इन्हीं तरीकों से करना है। तो सबसे पहली बात तो टाइम यूटिलाइजेशन। देखिए ध्यान से, आपने जो भी अपने प्रीवियस अटेम्प्ट दिए हैं वहां से आप एक चीज ये सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? यार भाई कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है या फिर कौन सा ऐसा यूनिट है जहां से मैं क्वेश्चंस को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं और मैं जानता हूं कि मैं वहां से क्वेश्चन कन्वर्ट कर लूंगा। ये पहले आप मार्क करिए, पेपर पे पेन डाउन करिए कि भाई ये कुछ चैप्टर्स हैं जहां से मैं सवाल बना ही नहीं पाता हूं, पर मुझे पता है मैं एक बार पढ़ूंगा तो बना लूंगा। तो सबसे पहले अभी शुरुआत के 10 से 12 दिन, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, शुरुआत के 10 से 12 दिन आप अभी उन चैप्टर्स पे पूर्ण
अपना समय बिताएं जिन चैप्टर्स को आपने अभी तक पढ़ा नहीं है बेटा, या फिर जिन चैप्टर से आप प्रॉब्लम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, पूर्णतः अपना समय बिताएं उन 10 दिन पे, बिल्कुल एकदम निश्चिंत होके। बिकॉज जितना ज्यादा आप सिलेबस का कवरेज करोगे उतना ही चांसेस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएंगे एग्जाम में वो सवाल बनाने के। अगर आपने चीजें नहीं पढ़ी होंगी, द सेम गोज अगेन, अगर आपने नहीं पढ़ी होंगी तो उतने ही चांसेस हैं कि आपके नंबर कम आए। बिकॉज कोई एक चैप्टर टारगेट नहीं हो रहा है। थॉरो रिवीजन, thorough syllabus coverage is very important when we talk about the last attempt. All right everyone, all right sir, moving on for the time utilization। हाँ, तो ये बात आपको पता है ना कि कौन से चैप्टर्स में आपको नहीं आता है और कौन से चैप्टर्स आता है, तो उसके लिए आप 10 या 12 दिन लीजिए तीनों सब्जेक्ट्स मिला के और उस पर प्रॉपर फोकस करके पढ़ाई करिए, लेक्चर अटेंड करिए, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाइए। जो चीज आपने छोड़ चुकी थी अभी ये उनका वक्त है कि उन सब चीजों को मैं सबसे पहले करूं। शुरुआत के 10 दिन उनको आगे की तरफ मत धकेलिए। ऑलराइट, बात करते हैं मॉक टेस्ट पेपर की। तो भाई अब जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस है कि जिनका एक बार सिलेबस हो चुका है, वो भैया अभी शुरुआत के 10-12 दिन उनके लिए टाइम ये है कि भाई आप अभी मॉक टेस्ट पे फोकस करें। कैसे फोकस करेंगे मॉक टेस्ट पे? आप देखिए, पेपर दीजिए और एनालाइज करिए। और एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेंस के पेपर में जो मैथ्स है वो बहुत मतलब सब पेपर, सब सेट, सब शिफ्ट्स के अंदर थोड़ी सी लेंदी आ रही है, कैलकुलेटिव आ रही है। वहीं पे किसी किसी शिफ्ट में केमिस्ट्री इजी है तो किसी किसी शिफ्ट में फिजिक्स बहुत इजी है। वो कंपल्शन मेंटेन हो रहा है ना, वो जो बार है, वो जो मीन है, वो सेट हो रखा है, करेक्ट है। तो मेक श्योर, अगर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि भाई आप मैथ्स को आखिरी में अटेम्प्ट करें, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को आप पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। क्यों होगा यूं? क्योंकि मैथ्स में आप अगर अपना समय ज्यादा व्यतीत कर देंगे तो उसकी वजह से फिजिक्स और केमिस्ट्री के बनते बनाए क्वेश्चन भी हो सकता है आप ना बना पाए, बिकॉज ऑफ द टाइम फ्रेम, बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, करेक्ट है बच्चे? तो आप जितने भी मॉक टेस्ट दें, जो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में से फेवरेट है, आप पहले उनको बनाना स्टार्ट करें एंड देन मूव ऑन टू मैथमेटिक्स। और मॉक टेस्ट से आप ये अपनी हैबिट डाल लें। और याद रखें, एग्जाम के एक हफ्ते पहले मॉक टेस्ट ना दें, इससे आपका कॉन्फिडेंस गिरता है और उसका कोई पॉइंट ऑफ ओपिनियन भी नहीं बनता है। जो भी चीजें आपने सीखनी होंगी मॉक टेस्ट से, आप इस एग्जाम के एक हफ्ते पहले तक सीख चुके होंगे। तो भैया जिनका सिलेबस हो चुका है वो मॉक टेस्ट दें और टाइम फ्रेम में करने की कोशिश करें एंड मार्क माय वर्ड, मैथ्स को आखिरी में लेके जाएं। ऑलराइट एवरीवन, नाउ द रिवीजन टिप्स। अब रिवाइज कैसे करें? सर आपने बोला कि जो चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े हैं वो तो चैप्टर आप पढ़ लीजिए, तो वो तो बेसिक मतलब एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन चैप्टर्स को पढ़ना। लेकिन रिवीजन टिप्स में मैं वापस से आपको बता दूं कि भाई आपने जो अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं आप उन्हीं को पढ़िए, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो। और कोशिश करिए कि जब भी आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो साथ में आपके पास PYQ की बुक या आपकी PYQ नोट्स कॉपी होनी चाहिए। जो आप टॉपिक पढ़ते जाए खटाखट से देखते जाए, ठीक है? दैट शुड बी द प्रॉपर टेक्निक टू रिवाइज इट। और रिवीजन करने का भी एक चीज है, 10 दिन जैसे मान लीजिए आपने वो पढ़ लिया, उसके बाद से आप रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, तो रिवीजन को निरंतर करना है ना। ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक ही चैप्टर पढ़ा, अगले दिन 2 चैप्टर पढ़ा, अगले दिन नहीं 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 नहीं, ठीक है? आप एक गोल सेट कर लो। जैसे मान लो पहले दिन आपने कुछ चीज पढ़ी, फॉर एग्जांपल पहले दिन आपने मान लीजिए NLM पढ़ा, राइट? दूसरे दिन आपने वर्क पावर या सर्कुलर के सवाल लगाए, तो भाई आप तीसरे या चौथे दिन आप अपने आप को एक प्रॉपर टाइम गैप देंगे हर 4 चैप्टर, हर एक 5 चैप्टर के बाद, कि भाई इस दिन मैं पिछले पूरे 4 दिन का पढ़ूंगा, ठीक है? और हर 3 दिन में होना चाहिए ये, हर 3 दिन में चीज क्या होना चाहिए? रिपीट होनी चाहिए। हर 3 दिन में जितना क्लस्टर हुआ है आप पहला पूरा रिवाइज करोगे। अब इसमें ऐसा है कि टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद क्या होगा, फिर आप हर 3 दिन में उस चीज को रिवीजन पे आओगे, उस मोड में आओगे ना, बस ऐसे खट्टे खट्टे पन्ने पलटेंगे। अच्छा, मैटर क्लोज, मैटर क्लोज। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ऑलराइट बच्चे, ऑलराइट सर, मूविंग ऑन टू RBC 5.0, ठीक है? अब ये सब चीजें हैं जो टाइम यूटिलाइजेशन है, मॉक टेस्ट पेपर है, रिवीजन टिप्स है। अगर आप हमारा बैच RBC 5.0 की तरफ भी रुख करते हैं, देन यू विल गेट ऑल दीज एट ओनली वन प्लेटफॉर्म, ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड अल्टरनेट फॉर यू। नाउ मूविंग ऑन टू द NCERT। किसकी बात करूं बच्चे में? NCERT की अगर मैं बात करता हूं तो केमिस्ट्री NCERT डिपेंडेंट आई है, दैट यू कांट रिफ्यूज विद दिस वन। सो इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर केमिस्ट्री, मेक श्योर यू गो थ्रू द CBSE book of chemistry once, all right? क्योंकि it's a very important parameter। तो साथ ही में जो NCERT है या फिर मॉक टेस्ट पेपर है या फिर जो टाइम यूटिलाइजेशन है, इनके साथ होता क्या है, जब चीजें अपन पढ़ने बैठते हैं तो अपन प्लान तो कर लेते हैं, लेकिन पढ़ते वक्त ये सब अनप्लान्ड हो जाता है। तो कुछ ज्यादा एक साथ प्लान ना करें,
है ना। कुछ ज़्यादा ही नहीं कि अरे आज तो अपन ना 10 चैप्टर पढ़ेंगे या माइला 10 चैप्टर आज पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करने का छोटे, है ना भाई। तू पहले देख ले, मतलब तू कितनी चीजें पढ़ सकता है, ठीक है, टाइम देख के नहीं, तेरे को कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं तुझे पता होना चाहिए कि यार 30 मान लो ऑन एन एवरेज 90 चैप्टर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मिला के, ठीक है। यू हैव लाइक 10 डेज, आप हटा दो 10 डेज, आप वही चीजें पढ़ोगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, जिनसे आप दूर होते हुए आए हो, राइट। तो बचे हुए कितने दिन, मान लो 18-20 दिन है, तो 20 दिन में बाकी बचे हुए एटलीस्ट 80 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। तो आपको कैसे कवर करना पड़ेगा एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट को आपको कितना कितना टाइम देना पड़ेगा, ये सब चीजें एकदम बैलेंस रूप से चलनी चाहिए, ठीक है। मीनवाइल इन आवर आरबीसी 5.0 हम ये मेक श्योर करते हैं कि ये जो टाइम यूटिलाइजेशन वाला फिनोमेना है वो सेटिस्फाई कर पाए, हम आपको एक साथ इतना चीजें दे पढ़ने के लिए दैट वो पूरा दिन आपके लिए सफिशिएंट हो। तो यू कैन also join RBC 5.0 by clicking on the link given below. All right everyone, तो यहां तक के लिए ही था अपना साथ इस सेशन में। आप इसी तरह मेहनत करते रहिएगा, ठीक है, और घबराना नहीं है छोटे, निश्चिंत नहीं होना है ना, कर्म करना अपना काम है, फल तो मिलेगा ही यार, है ना, आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।